कुछ दिनों पहले ऐसी सूचना मिली थी कि हमारी केंद्र सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो जनसंख्या की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसको नियंत्रण करने के लिए कोई कानून बनाना चाहती है। तो इस पर विचार करते हुए मैंने जनसंख्या का स्थायी समाधान एक कविता लिखी, जिसे आप सुने। एक दिन मैं अपने मित्र से मुलाकात कर रहा था, जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर बात कर रहा था। मैंने कहा, कैसे कहते हो हमारा देश विकास में पिछड़ रहा है जब वह जनसंख्या में नंबर 1 की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है, और यह कुर्सी मिल जाने पर नंबर 1 पे गरीबी खड़ी होगी, बेरोजगारों की लाइन भी देश में सबसे बड़ी होगी। मित्र ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सुधार करना भी तपस्या है, क्योंकि आबादी की वृद्धि देश की सबसे बड़ी समस्या है। अतः इसके नियंत्रण की तरफ मुड़िए, हो सके तो समस्या का स्थायी हल ढूंढिए। मैंने कहा, फैमिली प्लानिंग चालू है, इसी को अपनाइए। मैंने कहा, फैमिली प्लानिंग चालू, इसी को अपनाइए। उसने कहा, कोई दूसरा मार्ग बताइए जिससे काम नहीं चलेगा। यह तो महज आंकड़ों का खेल है, यह तो महज आंकड़ों का खेल है। प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता जैसे पूर्णतः फेल है, जिम्मेदारियों से बचने का कोरा प्रसाधन है, और विश्व बैंक से कर्जा लेने का प्रचलित साधन है। अतः आगे दिमाग दौड़ाइए, कोई नया फार्मूला हो तो बताइए। तो मैंने कहा, नया फार्मूला सबसे कारगर बतलाता हूँ। जनसंख्या पूर्ण नियंत्रित होगी, इसका पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि लोग राहुल गांधी और सलमान खान की राह पर चलें, लोग राहुल गांधी और सलमान खान के राह पर चलें, बहन मायावती और ममता दीदी के गोल में मिलें, जनसंख्या नियंत्रण का यही साधन अपनाएं, और मुफ्त में सुश्री और कुंवारे भी कहलाएं। इससे एक सामाजिक सुधार भी हो जाएगा कि दहेज रूपी दानों दूर भाग जाएगा। फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटाले भी रुकेंगे। फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटाले भी रुकेंगे जब 1 सेकंड में विश्व में 4 बच्चे नहीं कूदेंगे। मित्र ने कहा, यार इस पर भी करो विचार, कैसे होगा पितृ ऋण से उद्धार। मैंने कहा, यार ऋण का नाम मत ले, यही तो सम्मान को गिरवी रखवाता है। इसी के लिए ना अमेरिका बराबर भारत को धमकाता है। और सुन, पैदा हुए 10 बच्चों को यदि भूखमरी से बचा लेगा तो पितृ ऋण न चुकाने के पाप को ईश्वर स्वयं बचा लेगा। और सुन, मानो विवाह के बाद, शादी के बाद, मानो मैं तो समझ गया हूँ कि मानो चिचिड़ा के कांटों में उलझ गया हूँ। ये बात अलग है कि कुंवारों की बनती नहीं है जोड़ी, ये बात अलग है कि कुंवारों की बनती नहीं है जोड़ी, पर विवाहितों से समस्या रहती है हमेशा उनकी थोड़ी। फिर उनकी मौज ही मौज रहती है, न पत्नी की डिमांड न बच्चों की फौज रहती है। जहाँ चाहे बैठ जाएं, जहाँ चाहे सोएं, चाहे तो उलट पुलट बिस्तर पर सोएं। और सुन, मैं एक अनुभव की बात बतलाता हूँ कि विवाहित खाट के कई तरफ उतर पाता है, विवाहित खाट के कई तरफ उतर पाता है, कुंवारा जिधर चाहे उधर उतर जाता है। कुछ भी हो, विवाहितों की समस्या कुंवारों से बड़ी ही रहती है। कुछ भी हो, विवाहितों की समस्या कुंवारों से बड़ी ही रहती है, क्योंकि कुंवारों की कभी कभार बिछ भी जाती है, पर विवाहितों की खटिया हमेशा खड़ी रहती है। विवाहित और कुंवारे में एक अंतर हम और पाते हैं, विवाहित और कुंवारे में एक अंतर हम और पाते हैं कि कुंवारा रात भर तारे गिनता है, कुंवारा रात भर तारे गिनता है, और विवाहितों को दिन में भी तारे नजर आते हैं। कुंवारे आज इसलिए भी नोहर हैं कि वे भारतीय संस्कृति की परम धरोहर हैं। वे सभ्य नागरिक की तरह रहते हैं, किसी को भी साला या साली नहीं कहते हैं। अतः हे मेरे देश के महान सुश्री और कुंवारों, अतः हे मेरे देश के महान सुश्री और कुंवारों, प्रार्थना है अपनी आबादी सुधारो, क्योंकि आप लोगों की आबादी जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही कम बच्चों की फौज भारत में खड़ी होगी। हे दहेज के एंटीबायोटिक, हे दहेज के एंटीबायोटिक, आप सचमुच महान हैं, क्योंकि आप जनसंख्या समस्या के स्थायी समाधान हैं। वैसे भी आप सिंगुलर ही या सी हैं, वैसे भी आप सिंगुलर ही या सी हैं। वी और दे रोकने के मास्टर की हैं। सरकार को चाहिए कि वह कुंवारेपन का प्रशिक्षण दे, सरकार को चाहिए कि वह कुंवारेपन का प्रशिक्षण दे। आप लोगों को चुनाव में 50% आरक्षण दे। नेता अगुआ होते हैं, आगे बढ़ें, नेता अगुआ होते हैं, आगे बढ़ें। 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव न लड़ें। मुझे आशा है इस पर कई नेता शोध करेंगे, मुझे आशा है इस पर कई नेता शोध करेंगे। लालू प्रसाद यादव जेल से ही विरोध करेंगे, पर आशा है गठबंधन में यह कार्य खास हो जाएगा।
आशा है इस गठबंधन में यह कार्य खास हो जाएगा, जहां राहुल हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, उमा भारती हैं, नरेंद्र मोदी जैसे त्यागी और सन्यासी योगी हैं। ऐसे पार्लियामेंट में कुंवारा बिल भी पास हो जाएगा। इसी आशा से हर्षित मयंक है, क्योंकि आबादी की वृद्धि देश का सबसे बड़ा कलंक है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मयंक काव्य धारा के अंतर्गत जनसंख्या समस्या का स्थायी समाधान। ये कविता आपको मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल पर देखने को मिल रही है। यदि आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ ऐसी अन्य कविताओं को सुनने के लिए या ज्योतिष संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको ऐसे किसी भी कविता का या ज्योतिष संबंधी प्रश्नों का समाधान का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में भी शेयर करें। धन्यवाद।